इस बार जो हमने देखा, पहला निष्कर्ष ये कि किसी भी हालत में बीजेपी 2019 से ऊपर नहीं जा रही है, उसको रिपीट नहीं कर रही, 62 नहीं जा रही है या उससे ऊपर नहीं जा रही उसका और ये मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। देखिए जितना छोटा अभी हमारा कोर इशू सैंपल पर है, करते हैं, क्योंकि हम वक्त अलग भी कम अलग है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ स्पष्ट है, हम इन दिनों में मिला के कोई 400-500 साधारण लोगों से मिले, हमें केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार दूंगा। और वो एक व्यक्ति की अलग कहानी है, वो कभी बताऊंगा। क्योंकि अगर बीजेपी 2022 से ऊपर जाएगी, 2019 को रिपीट करने के लिए बीजेपी को 2022 के अपने वोट से ऊपर जाना होगा। वैसा तो कोई मिला नहीं। कांग्रेस सपा को जिन लोगों ने 2022 में वोट दिया था, उनमें से एक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि इस बार नहीं दूंगा, यानी कि उनका वोट टिका हुआ है। बीएसपी का वोट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कांग्रेस सपा इत्यादि चीज़ों में जा रहा है। सबसे बड़ी खबर ये थी कि बीजेपी के जिन वोटर से मिले, बहुत से मिले नेचुरली, जब आप 400-500 लोगों से मिलेंगे, 200-250 तो बीजेपी वाले मिलेंगे ही आपको। उनमें से हमें तो ऐसा लगा कि हर तीसरा वोटर, 3 में से 1 ये कह रहा था कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अब ये थोड़ा ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है और थोड़ा लोगों के उत्साह वगैरह भी रहता है ज़्यादा बोलने का, तो मैं 3 में से 1 के बजाय 5 में से 1 मानता हूँ, और गणित करने के लिए 10 में से 1 मान लेता हूँ। माने मोटी खबर ये है कि बीजेपी का वोट कम से कम 5 या 10% गिर रहा है। 10% गिर रहा है, तब तो बीजेपी बहुत नीचे आ जाएगी फिर। अब देखिए 2019 में बीजेपी का 51% था यूपी में, और ऑपोजिशन एसपी बीएसपी थे तब, उनका 38% था। अब एसपी के साथ चूंकि बीएसपी नहीं है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा लो है। तो मैं समझता हूं कि आप समझिए वो 33 से शुरू कर रहे हैं, 38 से शुरू नहीं कर रहे हैं। बीजेपी अगर 10% नीचे आती है तो बीजेपी आ गई 40 पे, और ऑपोजिशन अगर इस 10 का 10 नहीं 10 में से 8 ले लेता है तो ऑपोजिशन आ गया 41 पे। अगर ऐसा होता है तब तो समझिए पूरा खेल बदल जाएगा, तब तो दोनों को 40-40 के करीब सीट आएंगी अगर वोट दोनों के बराबर आते हैं। दरअसल टेक्निकल अगर आप बात बताऊं, अगर बीजेपी और विपक्ष के वोट बराबर आते हैं तो विपक्ष को ज़्यादा सीट आएंगी, क्योंकि बीजेपी को कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा वोट आते हैं। अब उसको छोड़ दीजिए, मैं उससे कम मानता हूँ। मैं कहता हूँ आप समझिए सिर्फ मान लीजिए 5% बीजेपी का वोट गिरा और उधर विपक्ष ने 5% उठा लिया, तब भी दोनों में फासला केवल 5-6% का बचा। अगर वो भी होता है तब भी बीजेपी को 15-20 सीट का नुकसान हो रहा है। अब ये बहुत अहम बात करें, हम सीट पर आना जरूरी है, क्योंकि आखिर में फिर जनता सीट के बारे में समझना चाहती है। 15-20 सीटों का नुकसान हो रहा है अगर 2019 के नतीजों के संदर्भ में, तो 62 पर बीजेपी है। 15-20 का मतलब कहीं भी 45-47 ऐसा कुछ देखते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे को तो 50 नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मुझे 50 भी नहीं दिख रही, 50 नहीं दिख रही इस हिसाब से तो। और ये तो मैं कंजर्वेटिव मान के चल रहा हूं। अगर 10% का नुकसान पूरा हो जाए और वो 10% अगर सपा और कांग्रेस की झोली में चला जाए, तब तो 40 नहीं आएंगी। लेकिन वो ज़्यादा सोचने की बात है। और जैसा मैंने कहा, शहरों में हम नहीं गए जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बुंदेलखंड नहीं गए जहाँ बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ईस्टर्न में नहीं गए जिसका हमें पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कंजर्वेटिव व्यू लेके भी कि ये कम से कम बीजेपी 2019 से जो सारी बात थी ना, क्या कह रहे थे कि बाकी जगह हारे 2-4 सीट निकल जाएगी, यूपी में 10 सीट बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब बीजेपी के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बीएसपी 10 जीती थी सपा बसपा के साथ, वो बीएसपी का नुकसान होगा और बीजेपी 2014 की स्थिति में जा सकती है जहाँ 71 सीटें थी। अब ये 2-1 महीने 3 महीने पहले कर, अब नहीं कर रहे हैं वो। हाँ। क्योंकि अब वो बेचैनी दिख रही है, पहले जमीन से पता लग रहा होगा ना। अब जो स्थिति है, ये मैं एक बात पक्का कह रहा हूँ, 2019 से ऊपर बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। 2019 की स्थिति में रहना लगभग नामुमकिन है। 2019 से नीचे उतरना, अभी कितना नीचे उतरेगी यही सवाल इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। 10-12 नीचे उतर जाए तो उसमें कोई भी खास बात नहीं। जिस तरह का मैंने स्विंग देखा है, उत्तर प्रदेश पलटता है तो पूरे राष्ट्रीय उस पर एक तो आंकड़े की दृष्टि से फर्क पड़ता है, और ये नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश पलट जाए, इतना उत्तर प्रदेश पलट जाए जहाँ राम मंदिर है, योगी है, वहां पलट जाए और बाकी जगह मध्य प्रदेश पे असर ना हो, बिहार पे असर ना हो, राजस्थान पे असर ना हो, ये संभव नहीं है। कुछ हो रहा है इस चुनाव में जो हम अभी तक पूरा समझ नहीं पाए हैं और जिसे देश का बड़ा टेलीविजन दिखा नहीं रहा है। हाँ, जो ऊपर से लहर न दिख रही हो जी, कहीं ये 400 पार की बजाय
2004 तो नहीं होने जा रहा। वो तो सोचिए। इंडिया साइन की याद दिला रहे हैं आप। कुछ कुछ है जो हो रहा है, जो हम पूरा देख नहीं रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान की रिपोर्ट ये कह रही है, कर्नाटका की रिपोर्ट ये कह रही है, महाराष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है, और अब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो देश में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जो हमें समझना चाहिए।